दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। विपक्ष के 6 सांसद पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किए गए। गुरजीत औजला, मणिकम टैगोर, राजा वडनिक निलंबित किए गए। वहीं हाईबी इडेन, एस वेंकटेश, किरण रेड्डी निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन के बाद भी स्पीकर पर फेंके गए थे पेपर। 6 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए। इस तरीके का व्यवहार संसद की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पीकर चेयर पर पेपर फेंके गए, विरोध अपनी जगह, लेकिन कई बार जब सीमाओं को विपक्ष के नेता या किसी भी पक्ष के नेता लांघते हैं तो संसद के अंदर कार्रवाई होती है, और इसी मार्फत ये कार्रवाई हुई है। स्पीकर पर पेपर फेंके गए, जिसके बाद इन तमाम विपक्ष के सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। स्पीकर पर पेपर फेंकने के मामले में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। टोटल 6 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले संसद के अंदर कार्रवाई के दौरान एक तरफ जहां राहुल गांधी आरोप लगा रहे थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लगातार अपनी बात वो रख रहे थे और उसके बावजूद भी आरोप लगा रहे थे, तो वहीं विपक्ष के तमाम अन्य सांसदों ने बोलने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के पक्ष में उन्होंने स्टैंड लिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ सांसद विरोध करते करते वेल में पहुंचे और उन्होंने स्पीकर चेयर पर पेपर फाड़ कर फेंक दिया। इस तरीके का विरोध प्रदर्शन संसद की गरिमा को आहत करता है, और इसीलिए स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए 6 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। जब यह हंगामा हुआ उसके बाद तुरंत संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, और उसके बाद फिर स्पीकर द्वारा यह डिसीजन लिया गया 6 सांसदों को पेपर फाड़ना, और पेपर फाड़ने के मामले में जिस तरीके से स्पीकर चेयर के ऊपर उन्होंने इस तरह का व्यवहार किया, स्पीकर के ऊपर पेपर फाड़कर फेंका, इस व्यवहार को संसद की कार्रवाई के विरोध में माना गया, संसद के इंसल्ट के रूप में माना गया, और इसीलिए अब ये कार्रवाई की गई है। स्पीकर पर पेपर फेंकने वाले सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। लगातार बीते 2 दिनों से चाहे बॉर्डर पर भारत और चाइना के बीच का मामला हो, चाहे अन्य कई मामलों पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो भारत सरकार पर लगातार प्रश्न खड़े कर रहे थे, जिसे लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी राहुल गांधी पर बिना किसी तथ्य के आरोप लगाने का आरोप लगा। लगातार बीते 2 दिनों से काफी बहस संसद के अंदर हो रही थी। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ गए हैं इस खबर पर। राजीव, इस तरह का व्यवहार किसी भी स्थिति में स्वीकार कभी किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी सांसद मानते नहीं, लगातार ऐसा व्यवहार करते हैं जो चेयर की इंसल्ट होता है। पेपर फाड़कर फेंका स्पीकर के ऊपर और 6 सांसद निलंबित कर दिए गए। बिल्कुल, देखिए लगातार विपक्ष के सांसदों का रवैया जो था आक्रामक था, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग, सरकार के लोग बार बार यह अपील कर रहे थे कि सही तरीके से डिबेट होना चाहिए। इसको लेकर के अगर देखा जाए तो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है वो लगातार अपील कर रहे थे। अगर बात किया जाए तो देखिए कल भी राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक मोड में दिखे, उसके बाद लगातार गृह मंत्री अमित शाह को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सामने आना पड़ा, और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो आज जो घटना घटी है उसकी लगातार लोकसभा स्पीकर निंदा भी कर रहे हैं, और यह घटना पेपर फाड़ करके जो फेंका गया, इससे पहले भी कई बार देखा गया पार्लियामेंट में। इसको लेकर कड़ा नियम भी बनाए थे, वो लोकसभा स्पीकर है तब तक कई रूल उन्होंने बनाया, लेकिन उसके बाद भी जो है लोग नहीं मानते हैं, सांसद लगातार हंगामा करते हैं, जिसके बाद उनको यह कदम उठाना पड़ा है। जी राजीव, इससे पहले भी इस तरह का व्यवहार कई बार देखा गया था और लगातार स्ट्रिक्ट एक्शन भी होता है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है। उसके बावजूद भी देखिए, लिमिट में आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं, आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पीकर की इंसल्ट करने का, स्पीकर चेयर की, उस चेयर की इंसल्ट करने का प्रयास करेंगे तो ये व्यवस्था बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती है। और हर बार कई बार ऐसी कार्रवाइयां होती हैं और इस बार फिर से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। राजीव, उसके बावजूद भी सांसद मानते नहीं हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है, आखिर किस मार्फत ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार विपक्ष आक्रामक है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग
बार बार यह कह रहे हैं कि इस तरह से डिबेट नहीं होता है, एक उसका तरीका होता है और इसीलिए तो सबसे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। उसमें सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर मौजूद रहते हैं, सबसे चर्चा किया जाता है और संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को होती है। और यही वजह है, देखिए पहले दिन ही जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था उस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया, जिसका कड़ा एतराज सत्ता पक्ष के लोगों ने जताया। बजट पे जो है जब पेश किया गया तो उस पर भी आक्रामक दिखे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब स्वागत प्रस्ताव जब देना था उस दौरान भी जिस तरह से हंगामा हुआ। लगातार आज 5वां दिन है और पहले दिन कई जो घटनाक्रम देखने को मिल रही है उससे जो है लोकसभा स्पीकर काफी नाराज भी थे और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसदों से फ्लोर लीडर थे वो लगातार अपील कर रहे थे। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर हंगामा, इसके अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर संसद में लगातार हंगामा हुआ और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है विपक्ष के 6 सांसदों पर।